नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कुल्लू मणिकर्ण घाटी के चोंज में बादल फटने की घटना के बाद दौरा करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर। जिला प्रशासन और बिजली प्रोजेक्ट प्रबंधनों के लिए बैठक, कहा राहत कार्य में लाए तेजी, बिजली पानी की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर करे कार्य। शिमला के मशोबरा में लैंडस्लाइड, कई भवनों को खतरा, 30 परिवार हुए बेघर, प्रशासन ने घर खाली कराने का फरमान किया जारी। सतपाल सत्ती का सतपाल रायजादा पर जुबानी हमला, डराने धमकाने की सियासत करने के लगाए आरोप, कहा रायजादा ने कभी नहीं की विकास की राजनीति। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 9 जुलाई को कर्मचारी निकालेंगे पेंशन संकल्प रैली। मंडी के व्यास सदन से शुरू होगी रैली। कर्मचारियों ने किया ऐलान, जो पुरानी पेंशन करेगा बहाल वही देश और प्रदेश में करेगा राज। अब खबरें विस्तार से। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के चोंज में हुए बादल फटने की घटना के बाद आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, प्रभावितों और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सरकार और प्रशासन की ओर से राहत कार्य में तेजी लाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत कार्य के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मौके पे हम गए, मौके पर सारा कुछ देखा है और देखने के उपरांत हमने अधिकारियों के साथ और विशेष करके जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जो बड़े बड़े यहाँ अधिकारी कह सकता हूँ, कॉर्पोरेट हाउसेस के जो लोग हैं, उनके साथ भी हमने मंत्रणा की। पहला तो हमने कहा कि जहाँ हमारे ऐसे 4 बहुमूल्य जाने जो हैं वो सदा के लिए हमारे से जुदा हो गई, वहाँ के लिए हमने मलाना फर्स्ट और NHPC वालों को कहा। NHPC के पास कुछ ऐसे मेंबर्स पड़े हुए हैं पुल के, उनको असेंबल करके जो है वहाँ पर कम से कम एक छोटा पुल जो है उसको लगाने के लिए तुरंत आदेश दिए हैं ताकि लोगों को आना जाना हो। दूसरा हमने कहा है कि NHPC और मलाना वाले जो है मिल करके बड़े पुल के लिए भी हमारे जो एक्शन PWD यहाँ पर हैं, उनको कहा है कि आप उसका स्पेंड दीजिए, कितना स्पेंड उसका पुल का बनेगा और कितने उसकी एस्टिमेट कॉस्ट बनेगी, वो आप इन दोनों कंपनियों को दीजिए और दोनों कंपनियां मिल करके जो है उस पुल के लिए राशि जो है डिपॉजिट के रूप में जो है PWD पार्टी पास देगी। तीसरा जो मलाना गांव है, जो सड़क के ऊपर जहाँ अनेकों नालों में बहुत बड़ी बादल फटने की वजह से 6 नाले टूटे हुए हैं, सड़क टूटी हुई है, सड़क बंद है, उनके साथ भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ उनके साथ बैठक की और उनको मैंने आश्वस्त किया है। मैंने मलाना सेकेंड वालों को कहा है कि आप तुरंत उस सड़क को बहाल करने के लिए अपनी मशीनरी लगाएं ताकि वो यातायात के लिए खुल सके। गुरुवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत थुनाग और तांदी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पैतृक गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान जन समस्याओं को सुनते हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के हर नागरिक की खुशहाली हिमाचल सरकार का ध्येय है। सरकार की सभी पहलें और प्रयास जनता की सुख समृद्धि को समर्पित हैं। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की ये कमिटमेंट है कि समाज के आखिरी पायदान का व्यक्ति विकास प्रक्रिया में भागीदारी बने, हर व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ काम कर रही है। वहीं उन्होंने लोगों से सरकार की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लेने का आग्रह भी किया। राजधानी शिमला में बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं पेश आनी शुरू हो गई हैं। इसी के तहत मशोबरा में बीती रात लैंडस्लाइडिंग हुआ, जहां पर 6 भवन खतरे की जद में पहुंच गए हैं और करीब 150 लोगों को इस दौरान परेशानियों के चलते बेघर होना पड़ रहा है। वहीं लैंडस्लाइडिंग के चलते भवन गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है और इन भवनों को खाली कराने का फरमान जारी कर दिया गया है। वहीं लोगों को यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। कितने बजे हुआ था ये? 1 बजे के आसपास।
तो क्या रीजन होगा, किस वजह से हुआ है? बारिश की वजह से हुआ हाँ है? जी, नीचे से जो काम लगाया ना इन्होंने पहले से, हाँ जी 3 महीने से लेके लगे 3 महीने से ये बता रहे हैं जी। और ये 3 महीने से मैंने कंप्लेंट भी की हुई है। ये कंप्लेंट 7 के बजे आपने कंप्लेंट 27 तारीख को बड़ी कंप्लेंट की मम्मी है को मैंने। बुलाया, मोहित अच्छा, कंप्लेंट कब की आपने? दो का है ना हमारा मकान। अच्छा, तो क्या है रीजन, क्या था ये, मतलब क्या? रीजन यही जो रीजन वही रोड था, निकाला, रोड इसने सारी निकाला, प्रॉपर्टी ले रखी है यहाँ पे। रोड निकाला, अच्छा, उससे हमारे कटिंग हो रही ना भैया नीचे, हाँ जी हाँ जी। इसकी वजह से हो रहा है। ये कटिंग नीचे घर साहब ने कटिंग लगाई है ना, अच्छा, काफी ऊपर तक है, उसमें प्रोटेक्शन थी नहीं है ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से ये जगह बैठ चुकी है। आधी बिल्डिंग को बहुत खतरा है, इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 150 लोग तो रहते हो इसी बिल्डिंग में। 150 से अच्छा। ज़्यादा ही है। इसमें किराएदार है, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? हम्म। अगर उनके रहने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, हम तो यही बोलते हैं। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके पास? शासन से एसडीएम साहब आए यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है। अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने अभी उनके बेटे, जिनकी बिल्डिंग है उनके बेटे से बात कर रहे हो, क्या बात नहीं हुई होगी, उनसे पता लगेगा। अच्छा, आप लोगों से मिले एसडीएम साहब आगे? मैडम से मिले होंगे। क्या बोला एसडीएम साहब ने, क्या? साहब आए थे, अभी मौके का जायजा लेके गए। अच्छा जी, बाकी फर्दर अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो घर जिनका आप नाम ले रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो इसके लिए आप लोगों ने कंप्लेंट भी की थी पहले? ये सर पहले भी कई बार इनको इंटीमेट भी किया गया जी, अच्छा इनकी कंप्लेंट भी की गई। जी, एक्शन कोई नहीं, ये बहुत बड़े बड़े section लीडर है। अच्छा, क्या इनसे पूरे कोई डायरेक्ट तो बातचीत होती नहीं है, तो आते भी नहीं, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स आगे होते हैं या मजदूर होते हैं, तो वो तो ऐसे ही मुकर जाते हैं जी काम करने से। तो कितनी बिल्डिंग्स होगी यहाँ पर? यहाँ तो सर बहुत डेंजर जोन, तो इस 6 से 7 ये आप छह से पूरा सात मौके पे ठीक, वो देख लेगा। ये सर ये जो घटना हुई है, ये कल परसों से स्लाइड गर्ग साहब ने जो ज़मीन काटी हुई है और जो वो सड़क ले के जा रहे हैं, तो हमने 4-5 बात की इनसे, उनके ठेकेदार से कि ये जो है धसरा नीचे और आप लोग जो है इसमें डंगा दे दीजिए आके, कि मैं हम कल आए परसों आए हम कर देंगे। सर कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो कल रात को आधा सा कल रात को गया, फिर जैसे आज धूप तभी तो उसके कारण जो है आज वो हमारे मकान और जो निचली मंजिल है वो सारी धंस गई हुई है। तो अब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, अगर बात की जाए तो मतलब कितने परिवार प्रभावित हुए इस पूरे सर हादसे से? परिवार इसमें तो कोई अभी तो 3-4 बिल्डिंगों के लिए इसमें खतरा है। मेरा तो चलो हो गया नुकसान, पर और भी 4 बिल्डिंगें जो है इसमें खतरे में है और कम से कम कोई 2-3-400 आदमी इसमें जो है किराएदार समेत रहते हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है यहाँ पे? सब तो कार्रवाई करो आप, जो भी हो सकता है आपसे। अब हम कहाँ जाए सर, छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ मैं किराएदार को एडजस्ट करूँ, कहाँ मैं अपने को करूँ, कहाँ मेरा इतना दुनिया भर का सामान, मेरे 22-24 साल से मकान बना हुआ, कहाँ मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, कहाँ क्या करूँ? देखिए आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला है मशहूर का। एक बिल्डर द्वारा यहाँ जो ये कार्य किया जा रहा है, पिछले काफ़ी सालों से ये जो निर्माण चल रहा है, फ्लैटों का काम चल रहा है, कोई दिल्ली की फर्म है उसका कार्य को कर रहे हैं। और जो ये कॉलोनी है ये पिछले 25 साल से बसी है। जो फ्लैट का जो मालिक है वो 10-15 साल से आपके सामने फ्लैट भी बेच रहे हैं, बना रहे हैं। और ये जो मामला है, ये मामला ये कि ये कटिंग जो है सारी मशीनों के द्वारा की जा रही है, जो स्लाइडिंग का कारण बना है। और जो ये 4-5 घरों को खतरा हो गया बुरी तरह से। आशीष शर्मा जी का घर तो बिल्कुल खतरे से बाहर हो गया है। और छोटे छोटे इनके पास बच्चे, ये विडो है, पिछले 25 साल से ये इस घर को तैयार कर रहे हैं और अभी भी ये घर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। हम मेरा तो प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, बिल्डर की ओर से घर बनाया जाए दोबारा, क्योंकि इस महिला को 25-30 साल इस घर को तैयार करने में लगी, अभी भी ये घर तैयार नहीं है। 3 बच्चे इनके पास, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है घर की, एक विडो है। और सरकार भी मदद करे और सरकार की ओर से उस पर कड़ी कार्रवाई करे उस बिल्डर पे। कितने बजे हुआ था ये? मेरे को लगता है 1-1:15 के बाद की बात है। तो क्या रीजन क्या रहा है कुछ? रीजन तो ये है जो है सड़कों का काम चल रहा है। ये गवर्नमेंट की ये सड़क है या प्राइवेट है? ये प्राइवेट है। प्राइवेट सड़क निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो कितने बिल्डिंग्स को खतरा हुआ है यहाँ पे कुछ? खतरा तो आपके सामने देख लो। 5 से 6 बिल्डिंग का। हाँ, अच्छा, एक वर्ष से चला गया, वहाँ पे देखो पूरा पूरी पल्ले बंद मकान में दरार है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा पर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने रायजादा पर विकास की राजनीति न करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रायजादा अफसरशाही को डराने, धमकाने और दोषियों को बचाने की राजनीति करते हैं। देव हो जाएंगे, स्कूटरों में पेट्रोल डाल जाएगा, 4 महीने के बाद फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। कोई नहीं, 4.5 साल किसी ने नहीं पूछा उनको, नौजवानों को कहाँ रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब फिर उनके धंधे शुरू हो जाएंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में। कल एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, अलग अलग तरह का कार्यक्रम।
अब उन लोगों को कहेंगे लड़ाओ, उनको लड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि शाम का तो तभी मिलेगा जब वो झंडा लहराएंगे, जब गलत करेंगे जाकर। तो भैया उसमें मैं तो वहाँ पर मैंने पहले भी बोला, मैं जा रहा था, मैं रुका वहाँ पर और मेरे सामने मेरे को कह रहे हम तो लड़ाएंगे। मेरे गांव का ही व्यक्ति, मैं उसको कह रहा भैया तू छोड़ यार, मैं जानता हूँ, पहले नहीं पहचाना, मैंने बाद में नाम पूछा, उसने कहा मेरा अभिनव पता नहीं पूछा का नाम। मैं कहा यार तू घर जा, काय को चक्कर में पड़ा, मेरी गाड़ी है। मैं को तेरी गाड़ी देखे गाड़ी को ना तोड़ने लग पड़े, इतना हो हल्ला पड़ा, थोड़ा परे को हो जा तू, मैं रोकता हूँ उनको। तो भैया ऐसी बातें करोगे आप, छोटा बड़ा नहीं देखोगे, आप लोग बातचीत नहीं देखोगे, तो अल्टीमेटली जो गुंडागर्दी की आदत कांग्रेस की है वो नहीं चलेगी। हम इसी से निपटते रहे, कॉलेजों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक यही देखते रहे हम लोग इनका। कभी भी विकास की राजनीति नहीं की। मैं कहता हूँ विकास के ऊपर आए ना, करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब ये विधायक नहीं थे तो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो रजादा साहब बताएं कि उन्होंने कोई एक ईंट, मैं एक ईंट की बात कर रहा हूँ, मैं देखने चल जाऊँगा उनके साथ कि मैंने ये लगाई है फलानी कंपनी की ईंट, एक 5 साल में ईंट लगी हो, सवाए प्रॉपर्टी डीलिंग करने के, बाकी 5 साल में कोई धंधा किया। आप 5 साल MLA हो गए तो कोई विधानसभा के अंदर कोई अलग जगह के ऊपर कोई मुद्दा व्यक्तिगत उठाया। विधानसभा के अंदर मुद्दे क्या उठाते हैं, ऊना के अंदर शिलान्यास और उद्घाटन क्यों हो रहे हैं। आपने कभी देखा कोई विधायक अपनी कंस्टिट्यूंसी के कामों को होते हुए रोकता हुआ विधायक सुना आपने कभी? भाई खुश होना चाहिए आपको, उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं, 1500 करोड़ रुपया लेके आए हैं, इसलिए शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। अभी और करेंगे स्थायी स्कीमों का, और करेंगे IPH की स्कीमों। PWD के 2-2 करोड़ के, 10-10 करोड़ के, 25-25 करोड़ के, 40-40 करोड़ के भवनों का भी फिर उद्घाटन करेंगे। 49 करोड़ रुपए का नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर का उद्घाटन करेंगे, MCH का करेंगे, भैया सब करेंगे हम लोग। पैसा लेकर के आए हैं। आप भी पहले 5 साल का बताओ, तब आप विधायक नहीं थे, आपकी गवर्नमेंट थी, आप बताओ आपने क्या किया। आज मैं विधायक नहीं हूँ, ये प्रभु ने न्याय सामने किया लोगों के, आज मैं विधायक नहीं हूँ, तो मैं क्या करके लाया हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या करके लाया हूँ। जरा आओ ना, जरा प्रेस के अंदर बताया ना क्या करके लाए। तो आदमी को कम से कम ऐसे झूठे कागज नहीं लगाने चाहिए। और मैं कहता हूँ कार्यकर्ता मिसगाइड भी करते हैं, हमें भी कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम निर्णय क्या ले रहे हैं, हम लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भैया आप एक्शनों को डराएंगे, SDO को डराएंगे, अखबारों में बयान आ रहे हैं, हम लोग लिस्टें बना रहे हैं, कर्मचारी ढंग से काम करें। यहीं थे सारे कर्मचारी 2 साल पहले, आज भी कांग्रेस के भी यहीं, हम जानते हैं कौन कांग्रेस की। अब उनको मार देना क्या किसी ने, भगा देना क्या किसी ने, भैया यही रहना सब लोगों ने ना, हमारे भी यहीं रहेंगे। गवर्नमेंटें बहुत बार आई हैं, बहुत बार गई हैं, ये डेमोक्रेसी है। कोई काम नहीं करता हो, चाहे अपना है चाहे पराया है, उसको बोलना ही चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लिस्टें बना रहे हैं। क्या लिस्टें बनानी तुम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ही नहीं आएगी। और लिस्टें बना के धमकियाँ दे करके कोई आजकल किसी से डरता नहीं है। उसका जवाब SDO ने दे दिया ना, मुंह के ऊपर दिया ना जवाब SDO ने। फिर वहाँ बैठे हुए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने दिया जवाब कि तेरे को तो भैया बात करने का भी पता नहीं है, हम तेरे लिए वोटें मांगते रहे, अब पता लगा कि तू है क्या है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। इसी के चलते कांग्रेस के नेता कुलदीप पठानिया ने भी इसका विरोध किया और सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना से सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का सपना साकार नहीं होगा और सरकार ने युवाओं के साथ इस योजना के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं उन्होंने जिला परिषद की कैडर कर्मचारियों की हड़ताल का भी समर्थन किया। आज देश और प्रदेश में जो डबल इंजन सरकारें हैं, जहां देश की सरकार की बात है, जिन्होंने अग्निवीर के नाम से एक कानून बनाया है आर्मी में बच्चों को भर्ती करने के लिए, और उसमें जो रोष है नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, उस पर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जिन्होंने एक लॉ बनाया है लोगों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए, तो कम से कम पहले वो अपने बच्चों को ही भेज के देख रहे हैं कि अगर ठीक है एक स्कीम तो उसको वो अपने बच्चों को भेजे पहले, फिर देश के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। लोग गरीबी से जी रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, गरीब दाबन में कई चीज़ों से लोग परेशान हैं, खासकर बेरोजगारी से नौजवान हैं। उनकी भावना से, उनकी बेरोजगारी का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए, उनकी भावना को क्रश करते हुए ये सरकार जो है वो नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, धोखा दे रही है। और जब ये सत्ता में आई तो इसने नौजवानों के लिए बड़े बड़े नारे दिए, 2 करोड़ की नौकरियों की बात की। जो लोगों ने सारी नौकरियों को पास करके बैठे हुए थे आर्मी का, उनकी नौकरियां कैंसिल करके ये नया जो रूपा छोड़ा
ये सिर्फ उन लोगों के साथ विश्वासघात है, नौजवान साथियों के साथ। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रही हैं। इसी के चलते एक बार फिर कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को मंडी में कर्मचारी पेंशन संकल्प के तहत रैली निकालेंगे और सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करेंगे। वहीं कर्मचारियों ने एक स्वर में आवाज बुलंद करते हुए ऐलान किया है कि जो भी पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश और प्रदेश में राज करेगा। मैं आज आपके माध्यम से जिला मंडी के तमाम पेंशन विहीन साथी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिला मंडी में एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 9 जुलाई को ब्यास सदन से शुरू होगी और ऐतिहासिक जो हमारा मंच है शेरी मंच पर उसको जो है समापन होगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी कर्मचारी अपनी अहम मांग पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर धरने प्रदर्शन में जरूर आएँ और सरकार को बता दें, सरकार को दिखा दें, सरकार को जो संकल्प सभी यहाँ पर लें कि जो पेंशन को बहाल करेगा वही देश और प्रदेश में राज करेगा। इसके साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश सरकार संकल्प रैली के पश्चात भी अगर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती तो बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के जो अभी बजट सत्र होने जा प्रस्तावित है उसमें जो है कर्मचारी एक अभूतपूर्व संख्या के साथ वहाँ पर अपने धरने प्रदर्शन को लेकर विधानसभा का घेराव करेगा। वो पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है और बहुत सारे कर्मचारी जो है इस संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं और 9 जुलाई को जो है वो जिला मंडी की बारी है और मुझे विश्वास है कि हमारे जिला मंडी के पूरे कर्मचारी जो है वो इस रैली में भाग लेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। सेब का सीजन शुरू होने के बाद बागवानों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि इस दौरान जहां एक और मौसम की मार से बागवान परेशान है, वहीं इस बार सेब का साइज भी बड़ा नहीं बन पाया है। वहीं सेब कार्टन के दाम बढ़ने से बागवान खासे नाराज नजर आ रहे हैं। सेब हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है, लेकिन प्रदेश में बागवानी अब घटने का सौदा बनती जा रही है, जिसके चलते आज सेब सीजन को देखते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ बागवानों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेब का सीजन जो है वो प्रारंभ होता है। सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है और ये बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो है वो आम जनता की जो है वो बैकबोन है। इसलिए लोगों की फसल जो है वो मार्केट में ठीक प्रकार से बिके, इसके लिए इस प्रकार की बैठक हर वर्ष की जाती है। हमने तय किया है इसमें जो सबने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर भी किया है कि सीजन में जितनी भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं उनको इंश्योर करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग कि वो कभी बंद ना हों। भूस्खलन इत्यादि के कारण, क्योंकि ये रेनी सीजन होता है, इसलिए अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आ जाती है तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कार्टन के रेट बढ़े हैं उसके बारे में जो आश्वासन आज मिला है उसके बारे में सरकार सोचे, क्योंकि लोगों पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। पहले खाद बढ़ी 1,000 रुपये महंगी हुई, उसके बाद भी महंगी हुई, तो इससे जो है बागवान दब रहा है। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि भी हमारी एक प्रार्थना है सरकार से कि एक जो अभी सीएस स्टोर की बात की, सीएस स्टोर का माल तब बिक पाएगा जब हमारा बाहर का माल बैन हो जाएगा। जो फॉरेन से जो सेब आता है उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी सुरेश भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनसे कि वो सेंटर से टेकअप करें कि जो हमारा बाहर का सेब है उसको जो है उसमें जो है जो भी प्रावधान हो वो करे, जिससे जो है यहाँ के सेबों का जो है मूल्य बढ़ सके। कोरोना काल के 2 साल बाद छोटी काशी मंडी में इस बार श्रवण मास का महोत्सव बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें कि श्रवण मास का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाने के साथ ही मंडी के एकदश रुद्र मंदिर में 43वां श्रवण महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
इस दौरान मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं मंडी के उपायुक्त इस महोत्सव में अखंड जोत जगाकर इसका शुभारंभ करेंगे। इस दिन रामायण पाठ और लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। सावन में जो है ये 1 महीना जो है निरंतर जाप चलता रहता है, रात दिन 24 लोग जिसमें जो है बैठते हैं। 1-1 घंटे की ड्यूटी होती है और 24 घंटे पूरे करते हैं और पूरा महीना जो है ऐसे ही जाप चलता है, जिसको 43 साल हो जाएंगे इस बार। कहते हैं कि कलयुग में वैसे भी नाम का बड़ा महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। तो इसी महिमा को व्यक्त करते हुए, इसी पे जो है आस्था रखते हुए जो है नाम पे जो है यहाँ जो है जाप चलाया जाता है। शिवरात्रि पे एक सप्ताह जो है ये जाप चलता है और श्रावण मास में जो है पूरा 1 महीना जाप चलता है रात दिन। और दोपहर को जो है लंगर लगता है 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक। जितने भी लोग आए सबको यहाँ प्रसाद बढ़ता है। यह जो है 43 साल से जो है ये जो लंगर का भी जो है काम चलता है। कहते हैं भगवान शिव जो है बहुत भोले होते हैं। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि मतलब इनके ऊपर जल का कोई लोटा भी चढ़ाता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और बेलपत्र चला करके तो भगवान शंकर को और भी प्रसन्न कर देते हैं। कुछ नहीं लगता है तो आकर के भगवान के दरबार में बैठ करके ओम नमः शिवाय बोल दे, भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।